महिंद्रा तैयार है नए जमाने के इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ इस दुनिया में अपनी धमक दिखाने के लिए। उसकी दो कारें रेडी है, XEV9E और इसके अलावा BE6E के साथ। यह क्या प्रीमियम रेंज के इलेक्ट्रिक व्हीकल है? किस तरह के बैटरी पैक के साथ आएंगे? कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है? क्या यह बॉर्न ईवी है? सब कुछ जानते हैं इसी वीडियो के साथ। मैं हूं आपका होस्ट अमित और आप देख रहे हैं आस्क कार गुरु। 26 नवंबर को महिंद्रा इन दोनों कारों को पूरी दुनिया को दिखाने वाला है। कार गुरु आपको इसका एक वॉक अराउंड वहीं से आपके साथ शेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि यह गाड़ी किस तरह से बनाई गई है। उससे पहले इसे महिंद्रा ने काफी समय पहले बताए हुए अपने इन ग्लोब प्लेटफॉर्म के थ्रू लॉन्च कर रही है। इन ग्लोब प्लेटफॉर्म कुछ और नहीं, स्केटबोर्ड डिजाइन प्लेटफॉर्म है, यानी बिल्कुल नए जमाने की बॉर्न ईवी। कंपनी ने कुछ और इंफॉर्मेशन भी शेयर कर दी है अपने वैल्यूशान वाले वीडियो में, जिसमें उन्होंने बैटरी पैक और चेसी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दी है। चूंकि यह बॉर्न ईवी है तो पूरी कार उस स्केटबोर्ड डिजाइन के ऊपर ही तय की गई है, जिसे कंपनी इनग्लो कहकर बुलाती है, जिसमें दो तरह के बैटरी पैक 59 और 79 किलोवाट आवर बैटरी पैक के साथ। इन बैटरीज पैक में जो बैटरीज का इस्तेमाल किया गया, जिसे हम सेल कहकर बुलाते हैं, वह BYD की पेटेंटेड ब्लेड टेक्नोलॉजी वाले सेल है। यह एक चाइनीज ब्रांड है, दुनिया में सबसे अधिक बैटरीज बनाने वाले लोगों में शामिल है और BYD की ब्लेड बैटरीज बहुत सेफ मानी जाती है। ठीक है, चाइनीज है तो क्या हुआ, कम से कम बेहतर टेक्नोलॉजी वाली चीज तो हमें इंडिया में दे रहा है महिंद्रा। ये बैटरीज काफी सेफ बैटरीज मानी जाती है, नेल पेनिट्रेशन प्रूफ भी बैटरीज है और किसी खास कंडीशन में भी आपको परेशान नहीं होने देती। BMS कंपनी ने खुद तैयार किया गया है और उसका फायदा हमें दिखेगा इसकी फास्ट चार्जिंग कैपेबिलिटीज के साथ में। कंपनी का कहना है कि वह 20% से लेकर 80% लगभग 20 मिनट में चार्ज कर सकते हैं 175 किलोवाट आवर चार्जर के साथ में। हालांकि इतने फास्ट चार्जर इंडिया में बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, लेकिन महिंद्रा ने कम से कम यह सुविधा देकर हमें यह बताया है कि वह इलेक्ट्रिक व्हीकल की टेक्नोलॉजी में कितना आगे बढ़ चुका है। इस बैटरी पैक से हमें यह भी इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि यह 59 किलोवाट आवर बैटरी पैक, जो कि नए तरह के मोटर सेटअप के साथ में है। फ्रेंड्स, से कैसी लग रही है देखने में, पहले हम ये बात कर लेते हैं, फिर आखिरी में आपके साथ शेयर करूंगा दिल तोड़ने वाली खबर के साथ। तो शुरुआत फ्रेंड से। दोनों ही SUVs कनेक्टेड DRL सेटअप के साथ में है, जबकि BE6E जो है उसकी डिजाइन थोड़ी ज्यादा हमें गुड लुकिंग लग रही है DRLs के मामले में। हालांकि दोनों में ही मल्टी बैरल हेडलैम्प का इस्तेमाल किया गया है। देखने में BE6E मुझे ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही है। अगर मैं 9E की बात करूं तो यह मुझे कुछ बड़ी दिख रही है और इसमें आपको फ्रंट में मल्टी बैरल लैंप के साथ साथ एक चीता स्टाइल डिजाइन मस्टच नीचे आते हुए दिख रहा है और इस डिजाइन में मुझे प्रताप बोस की झलक नजर आती है, क्योंकि वही डिजाइन हेड है इस समय महिंद्रा के और वो अपनी फ्यूचरिस्टिक डिजाइन के लिए जाने जाते हैं। जब भी मेरी उनसे बात हुई, उन्होंने हमेशा ये कहा है कि उन्हें नए नए काम करना पसंद आता है और उनके नए काम में यह भी शामिल है। 6E मुझे फ्रंट से ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही है, वही मुझे 9E का बैक थोड़ा ज्यादा बेहतर नजर आया है उसके कुछ एड कैंपेन वाले वीडियोस के साथ में। अगर हम बात करें साइड में तो 18-19 इंच के व्हील्स हमें देखने को मिल सकते हैं और ऊपर भी बनाए जा सकते हैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। कंपनी चूंकि प्रीमियम रेंज की तरफ जा रही है तो अगर बड़ी साइज के व्हील्स का इस्तेमाल करे तो कोई ताज्जुब की बात नहीं होगी। कंपनी इस कार के साथ साथ ADAS के फीचर्स भी देने वाली है जो लेवल 2 के रहेंगे, जिनमें कि फ्रंट में रडार और कैमरे का इस्तेमाल भी किया जाएगा। 360 कैमरे और मल्टीपल सेंसर्स का आगे और पीछे इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ ही इसमें हमें उम्मीद है कि शायद पहली बार पार्क असिस्ट जैसे फीचर्स भी दिए जा सकते हैं। साइड से हमें यह अनुमान तो नहीं लग रहा है कि ग्राउंड क्लियरेंस कितनी होगी, लेकिन देख के लगता है ये काफी बेहतर रहेगी।
कंपनी चूंकि लंबी और बड़ी गाड़ी बना रही है तो फिर डेफिनेटली कि व्हील बेस बड़ा होगा, और बड़े व्हील्स बेस का ही फायदा है कि उसे 79 किलोवाट आवर जैसे बड़ी साइज के बैटरी को एडजस्ट करने में मदद मिलेगी। अब बात की जाए इसके बैक डिजाइन की। बैक में यह कूपे जैसी ज्यादा नजर आ रही है मुझे नॉर्मल एसयूवी क्रॉसओवर के मुकाबले। जब सामने खड़े होंगे तब ज्यादा बेहतर डिफाइन कर सकेंगे। भारतीय बाजार में जिस तरह की डिजाइन फिलॉसफी इस समय इस्तेमाल की जा रही है उसमें कोई एक शब्द में उसे कह पाना थोड़ा मुश्किल होगा। जैसे कि आपने अभी हाल में कर्व में देखा जिसमें कंपनी उसे एसयूवी और कूपे कहकर बुला रही है, बसाल्ट के साथ भी सिमिलर ही कहा जा रहा है, तो मैं इसे भी एसयूवी कूपे कहकर बुलाना पसंद करूंगा क्योंकि ये भी लगभग कुछ कुछ वैसे ही दिख रही है। हो सकता है कंपनी कह दे कि यह एसयूवी कूपे नहीं एसयूवी क्रॉसओवर है, तो कोई ताज्जुब की बात नहीं होगी। हाँ, यहाँ पर मल्टीपल डिजाइन एक कार में देने की कोशिश हो रही है कंपनी की तरफ से। कार के भीतर की बात की जाए तो इंटीरियर के मामले में कंपनी बहुत ज्यादा फीचर्स प्रोवाइड कर रही है। सबसे बड़ी चीज, एक बेहतरीन ग्लास रूफ लेकर आ रही है जो हमें बता रही है कि पूरा ग्लास कवर होगा रूफ का। नतीजा काफी लाइट भीतर आएगी और उसका फायदा हमें मिलेगा। भीतर इंटीरियर काफी रूमी नजर आएगा कूपे होने के बाद भी। हाँ, नुकसान एक होता है, वो होती है कि बैटरी की खपत बढ़ेगी एसी की वजह से, लेकिन देखा जाएगा कंपनी किस तरह के कवर हमें प्रोवाइड करती है इसके साथ में। फ्रंट में एक दो नहीं 3 स्क्रीन के साथ आ रही है, तो एक ड्राइवर स्क्रीन, एक पैसेंजर के लिए स्क्रीन और एक कंबाइंड म्यूजिक सिस्टम वाली स्क्रीन मिलेगी हमें। इसके अलावा आपको इसमें एडास के फीचर्स भी मिल रहे हैं ऑटो डिमिंग IRVM के साथ में। ड्राइवर के कंट्रोल्स जैसे कि पावर विंडो और ORVM के कंट्रोल ड्राइवर के साथ हेड रेस्ट पर दिए जाएंगे, जबकि बीच वाले सेंटर पर आपको क्लाइमेट कंट्रोल के ऑप्शन मिलेंगे और यहाँ मल्टी जोन क्लाइमेट कंट्रोल हम देख पा रहे हैं। इसके अलावा डिफरेंट ड्राइव मोड हमें देखने को मिलेंगे जो कि आपको अलग अलग तरह की ट्रेन्स में आपको हेल्प करेंगे ड्राइव करते समय। चूंकि यह इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो ड्राइव बाय वायर ही गियर सेलेक्टर होता है और वो आपको यहाँ भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक भी हमें विजुअल में दिख रहा है। डिजाइन की बात क्या है इंटीरियर में, तो आपको सीट्स का प्रीमियम डिजाइन साफ नजर आता है जहां अलग से शोल्डर लाइन डिफाइन की गई है। फ्रंट में ही सीटों में आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट बिल्कुल वैसे ही जैसे रियर की सीटों में भी दे रखे गए हैं, और भी बेहतरीन फीचर्स जिनमें कि HUD डिस्प्ले भी शामिल है। ओवरऑल अगर मैं बात करूं कंफर्ट और सीट और स्पेस की, तो जिस साइज की गाड़ी है उस हिसाब से बहुत ज्यादा स्पेस इसमें निकाला जा सकता है। 26 नवंबर को कंपनी इसे हमें दिखाएगी, तभी हम इसके बारे में ज्यादा बेहतर इंफॉर्मेशन दे सकेंगे। 27 को मैं इस कार को ड्राइव करने वाला हूं महिंद्रा के उनके अपने टेस्ट ट्रैक पर, जो कि उन्होंने चेन्नई में डिजाइन कर रखा है। कंपनी ने बताया है कि यह 240 bhp और 270 PS पावर प्रोवाइड करेगी, दो डिफरेंट तरह के मोटर सेटअप के साथ में, यानी दोनों गाड़ियों में अलग अलग तरह का मोटर सेटअप मिलेगा। अभी मुझे अनुमान है कि कंपनी इसमें कई वेरिएंट प्रोवाइड नहीं करेगी। बैटरी पैक चूंकि BYD बैटरी सेल के साथ में आ रही है तो यह बैटरी नेल पेनिट्रेशन प्रूफ है, साथ ही अच्छी पर किलोवाट रनिंग भी हमें प्रोवाइड कर सकती है। कंपनी के वेलुसान जो कि इनके प्रोडक्ट डिजाइन टीम से भी है, मौजूद है, प्रोडक्ट प्लानिंग हेड है, वह ही कार को एक्चुअल में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पूरा सॉल्व करते हैं और उन्हीं के अंडर ये सब काम होता है। तो उनका जो कहना है उस हिसाब से यह गाड़ी चूंकि फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट कर रही है, तो मुझे ये लगता है कि 59 किलोवाट आवर का बैटरी पैक बड़ी आसानी से 450 किलोमीटर की रेंज दे सकता है। वही जो 79 किलोवाट आवर का बैटरी पैक है जो हमें लगभग 550 किलोमीटर की रेंज बड़ी आसानी से प्रोवाइड कर सकता है। ये अनुमान है, एक्चुअल कितनी रेंज मिलेगी इसे प्रैक्टिकल कंडीशन में टेस्ट करने के बाद ही पता चल सकेगा। रेस ट्रैक पर इसका अनुमान लगाना थोड़ा मुश्किल होगा, तो हो सकता है कि मैं भी आपको एक रफली अनुमान ही दे सकूं इसे चलाने के बाद। महिंद्रा चूक हमेशा अपनी प्राइसिंग से हमें सरप्राइज करता है, तो क्या इस बार भी वह अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ भी वैसा ही करेगा जैसा अपना आइस इंजन के साथ करने के लिए विख्यात है या कुख्यात है?
क्योंकि इससे कंज्यूमर अट्रैक्ट होकर उसके शोरूम की तरफ बढ़कर आता है। वो अलग बात है कि उसे बेस वेरिएंट हमेशा देखने को नहीं मिल पाते हैं खरीदते समय, चाहे वह थार हो या थार रॉक्स हो या XUV 700 हो या स्कॉर्पियो एन ही क्यों ना हो। हमेशा उसने बेस वेरिएंट की प्राइसिंग इतनी कम रखी है कि लोग उसके शोरूम की तरफ दौड़े चले आते हैं, भले वह वेरिएंट ज्यादा अवेलेबल ना होते हों या बाद में डिसकंटिन्यू कर दिए जाते हों। मगर यह कंज्यूमर को अट्रैक्ट करने के लिए एक अच्छी ट्रिक है और जिसमें महिंद्रा हमेशा सक्सेस होता है। मगर यह बॉर्न इलेक्ट्रिक व्हीकल है जहां पर इस तरह की चीजें शायद ना चले, क्योंकि यह सेगमेंट ही अलग होगा। और हाँ, इसकी कीमत का अनुमान यह है कि 35 लाख रुपीस तक जा सकती है। हाँ, यह प्रीमियम रेंज के व्हीकल है और मल्टीपल और बेहतरीन फीचर्स के साथ आ रहे हैं, फुल्ली पैक्ड है, तो कम कीमत की होने की संभावना नहीं है। लेकिन महिंद्रा आगे फ्यूचर में हमें कुछ छोटी और मास मार्केट के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल इनके बाद लॉन्च कर सकता है और शायद इस इलेक्ट्रिक व्हीकल के थ्रू वह इंडियन मार्केट को समझने में उसे हेल्प मिलेगी। आपका क्या कहना है लिखिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में, और यह भी बताइएगा आप क्या अनुमान लेकर चलते हैं कि महिंद्रा की यह गाड़ी भारतीय बाजार में कैसा परफॉर्म करेगी, वह भी लिखना ना भूलिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, नहीं पसंद आया हो तो डिसलाइक करने में भी बिल्कुल संकोच मत कीजिएगा। फेसबुक पे देखें तो मेरे पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलिए। यूट्यूब पे देखें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में दी हुई नोटिफिकेशन बेल भी दबाना ना भूलिएगा। देखते रहिए आस्क कार गुरु को।